ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे ना इस टॉपिक में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा मुश्किल है। जैसे 1.01 पावर 100 है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसका एक फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये जो साइन है ना इसको ऐसे भी बनाते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच f डैश a। मतलब क्या है कि हमको कुछ fx दे दिया जाएगा, नहीं दे दिया जाएगा तो हमको मानना पड़ेगा कोई फंक्शन fx, फिर हम जैसे मान लो log x की जरूरत पड़ेगी, तो जो जो पूछा गया है उसके अनुसार हम मानते हैं हर बार। फिर a हमको मानना पड़ेगा जो वैल्यू पूछी गई उसके अनुसार। h बहुत छोटा नंबर होता है a के करस्पॉन्डिंग, तो a एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो हमको गिवन है उसमें से, जिसकी वैल्यू हमको पता होगी, जिस पर हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको h मानते हैं। फिर a और h मान के f ऑफ a फाइंड करेंगे एंड f डैश डिफ्रेंशिएशन करके उसमें a रख देंगे। जैसे यहाँ पे f ऑफ a आएगा log a, मान लो a की वैल्यू कुछ तो 2 है तो log 2 हो जाएगी, और f डैश होता है 1/x, उसमें a रखेंगे तो 1/a, और h कुछ माना है तो वो यहाँ रख के आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला आता कहाँ से, वो ये सब डेरिवेशन है, तो फॉर्मूला याद रखना, उससे काम हो जाता है। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब यहाँ से लिमिट हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके f ऑफ a प्लस एच को एक साइड रख के बाकी सबको दूसरी साइड ले लेंगे ना। लिमिट हटाया पहले, फिर h को इधर मल्टीप्लाई किया और f ऑफ a को उधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस हो जाएगा, तो f ऑफ a प्लस एच लेफ्ट साइड में रहेगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है, ये वाला जो बॉक्स में लिखा है मैंने। देखो इस फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको अप्लाई करके। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट 64.1। क्वेश्चन का आंसर गलत ना आए तो पहले एक बार देख के ही वैल्यू फाइंड कर लिया करो। जैसे 64 अगर होता है तो 8 आता, तो ये थोड़ा सा 8 से ज़्यादा आएगा क्योंकि 64.1 है, तो 8 से थोड़ा बड़ा आना चाहिए आंसर। अगर कुछ और आ रहा है तो कुछ गलत कर दिया है। तो फिर हम यहाँ पे पहले fx मानेंगे। fx क्या रहेगा, वो रहेगा रूट x, क्योंकि रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर हम a फाइंड करेंगे, a वो वैल्यू है जिसको हम x की जगह रख दें तो डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 64 पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो a मान लेंगे 64। फिर जो बच गया, बच कितना गया 0.1, वो h मान लेंगे। तो सारी वैल्यूज आ गई, और फाइंड करो यहाँ पे f ऑफ a मतलब f ऑफ 64, वो कितना आएगा रूट 64 विच इक्वल टू 8, जिसका डिफ्रेंशिएशन किया f डैश x आएगा, रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। हमारे फॉर्मूला में f ऑफ a और f डैश a दोनों चाहिए रहता है, तो f डैश 64 1/2 इंटू ये 8 1/16 आ जाएगा। अब फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस एच, देखो a प्लस एच होता है तो a प्लस एच कितना आना चाहिए, जो हमको चाहिए उतना, दोनों को ऐड करके 64.1 आ जाएगा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच एफ डैश ए, ये फॉर्मूला होता है। f ऑफ a की वैल्यू निकाल चुके हैं, 8 है, प्लस h की वैल्यू 0.1 है, एंड f डैश a की वैल्यू 1/16 है। तो ये 8 प्लस 16 से 0.1 को डिवाइड करोगे तो आएगा 0.006, है ना। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 8.006। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin 30 degree 30 minute given that 1 degree is equal to this and cos 30 is equal to this। तो अगेन fx मानेंगे sin x और a मानेंगे 30 डिग्री,
और h मानेंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 0.5 डिग्री। पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे तो एफ ऑफ 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, दैट इज 0.5। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, फिर एफ डैश ए निकालेंगे, एफ डैश ए मतलब एफ डैश 30 डिग्री पे कॉस 30, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.866। फिर एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए, मतलब एफ ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स चाहिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है एफ ऑफ 30 प्लस एच 0.5 डिग्री एंड एफ डैश 30, सबकी वैल्यू पता है, यहाँ रख देंगे। तो एफ 30 डिग्री 0.5 है। अच्छा, ये अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन को देख के हम बता सकते हैं साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, तो ये 0.5 से थोड़ा सा बड़ी होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि साइन बढ़ता है। ये आधा डिग्री है, तो आधा एक डिग्री इतने रेडियन के इक्वल, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.10175 मल्टीप्लाइड विद 1/2 और ये 0.866, इससे ये कट जाएगा 0.433। अच्छा, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे, 0.5 को ऐड करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ये आता है 0.57577, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको साइन था, तो साइन एक्स हमने फंक्शन माना, पिछले वाले में यही था, रूट एक्स फंक्शन माना था। ठीक है, इसमें भी इसका भी और भी डिजिट आएंगे, 25 और आएगा, 8.0025। तो इसका नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक इनवर्स का है। पहला वाला एल्जेब्रिक टाइप लिया हमने, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तीसरा इनवर्स टाइप। तो अगेन यहाँ पे एफ एक्स मानेंगे, ओरिजिनली क्या फंक्शन रहा होगा, tan इनवर्स एक्स। अब ये 0.99 है, 0.99, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो π/4 से थोड़ा सा छोटा आएगा ये। फिर a को मानेंगे 1 और h को इस बार नेगेटिव मानना पड़ेगा, तो नेगेटिव 0.01, क्योंकि 1 में ये पॉइंट a और h का सम, ये अंदर जो वैल्यू लिखी रहती है ना, वो होनी चाहिए, ऐसे मानते हैं a और h को। जनरली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है a और h को मानने में, तो a और h का सम अंदर होना चाहिए, और h है वो h a के करस्पॉन्डिंग बहुत छोटा होता है, और a ऐसा मानते हैं जिसकी वैल्यू हमको पता होती है। पहले a ऐसा मानते हैं जिसकी वैल्यू हमको पता है, h a के सामने बहुत छोटा होता है, और फिर उसके बाद a प्लस h की वैल्यू जो अंदर लिखा रहता है वो होता है। ये तीन चीज़ें समझ के हम a और h की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो f ऑफ 1 कितना आएगा, tan इनवर्स 1 होता है π/4। फिर f डैश x फाइंड किया, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, f डैश 1/2 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला हमारा f ऑफ a प्लस एच में आ जाएगा 0.99, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 1 π/4 माइनस आएगा इसका 0.01 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 मतलब 0.5। अच्छा, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 और 34 तो 8, 21 तो 5, 4 इतनी आएगी, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 0.005, इसमें से माइनस करके तो अप्रोक्सीमेटली 0.7804 इतनी इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻ 1.005, तो एफ एक्स मानेंगे हम e⁻x,
ए मानेंगे 1 और एच को लेंगे 0.005, क्योंकि ए और एच का सम, ये ऊपर जो वैल्यू लिखी है ना एक्स की जगह जो फंक्शन माना है उसमें एक्स की जगह ए प्लस एच रखा जाता है। तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा ई, हालांकि इसकी वैल्यू दे रखी है, बाद में रख लेंगे इसको। एफ डैश एक्स कितना आएगा, वो भी ई की पावर एक्स ही आएगा, और एफ डैश 1 कितना आ जाएगा, अगेन ई। फॉर्मूला एफ ऑफ 1.005 is approximately equal to f of 1 plus h f dash 1, f of 1 e plus 0.005 into e, तो e कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2.7183 e की वैल्यू, अंदर बचेगा 1.005। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है 2.7318, 4 डिजिट तक ठीक है, 2.7318। 2.7183 को 1.005 से मल्टीप्लाई किया है तो उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, 2.71 से ज़्यादा आएगा तो इतना आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। दो क्वेश्चन और लिखे, एक लॉग का है फिर से यहाँ पे एफ एक्स को मानेंगे लॉग एक्स, इस बार बेस 10 है तो बेस 10 पे मानेंगे, और ए को मानेंगे, अगर x की जगह हम 1000 रखें तो हमको वैल्यू पता है 3 आती है, तो a को 1000 लेंगे इस बार, तो h को -2 लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि h हमेशा फ्रैक्शन ही होगा, इंटीजर भी हो सकता है, बस इतना है कि a के सामने बहुत छोटा होगा, क्योंकि a इस बार 1000 है तो h 2 बहुत छोटा ही है। अब f ऑफ a फाइंड करेंगे पहले, f ऑफ 1000, तो log 1000 हमको पता होता है, 1000 मतलब 10 की पावर 3 है, तो ये 3 सामने आ जाएगा, तो log 10 बेस 10 3 होता है, वो तो 1 होता है तो 3 आ जाएगा। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो ये 1/x log 10 बेस ई, उसको ऊपर ले आओ तो हो जाएगा log 10 बेस ई डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की जगह 1000 रखना, तो एफ डैश 1000 आ जाएगा यहाँ पे ये। फिर फॉर्मूला होता है एफ ऑफ 998 चाहिए, इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 1000 प्लस h -2 है, एफ डैश 1000 सारी वैल्यूज को रख देंगे, एफ 1000 3 है -2, एफ डैश 1000 log e की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.4343, और एफ डैश डिवाइडेड बाई 1000, 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.3 की जगह डबल हो जाएगा 8686, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 2.99, माइनस करके लिखोगे 91314, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस बार एफ एक्स हमको अज्यूम नहीं करना है, इस बार क्वेश्चन में गिवन है एक्स की वैल्यू 1.9 दे रखी है, तो ए को हम मान लेंगे 2 और एच हो जाएगा -0.02। तो एफ ऑफ 2 पहले फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 8 + 20 -4 + 3 27, एफ डैश 2 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, 3x² + 10x -2, तो एफ डैश 2 आ जाएगा 30। अब फॉर्मूला में 1.98 चाहिए, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f2 तो 27 है, h माइनस का 0.02 और ये 30, 27 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0.6 आएगा, तो
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 26.4। तो ये आंसर आ जाएगा 26.4। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सारे टाइप ले लिए हैं। ठीक है।